फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है नुपुर शर्मा को अकेला जिम्मेदार बताने वाले जस्टिस कांत से कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट। ये तो कुछ कमाल की न्यूज ही लग रही है मुझे। मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा, बिलीव ही नहीं हो रहा। पहले देखते हैं हुआ क्या है एग्जैक्टली, कुछ डिटेल्स पहले पता करें। पर सुन के तो बहुत ही शौक आ रहा है कि ये कैसे आपने उनके ऊपर ही इल्जाम लगा दिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैधानिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात नुपुर शर्मा केस की जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुना जा रहा था और उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ टिप्पणियां की हैं जो इस वक्त देश में चर्चा का विषय बनी। और अगर आप जस्टिस सूर्यकांत के हिसाब से चलिए तो मानकर चलिए कि देश भर में जो पत्थरबाजी हुई, जो पेट्रोल बम फेंके गए, जो गोली चली और उदयपुर में जो गला काट दिया गया, उसके लिए सिर्फ एक महिला जिम्मेदार है, नुपुर शर्मा। अब इसको लेकर बड़ा हंगामा भी है, चर्चा भी है कि जज साहब ने क्या कह दिया, नहीं कह दिया। जज साहब ने जो कह दिया वो तो कह दिया, जज साहब है, कह दिया। लेकिन बतौर पत्रकार और नागरिक मेरे मन में कुछ सवाल हैं जज साहब पर। जो वो कह रहे हैं उस पर नहीं, लेकिन जो जज साहब ने बातें कही उसको लेकर एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मेरे मन में कुछ सवाल हैं, वो रखूंगा कि क्या जो जज साहब ने कहा उसको लेकर ये सवाल उठने मन में लाजमी है और इनका जवाब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। पहले आप देखिए कि जज साहब ने कहा क्या। उन्होंने कहा मस्ट अपोलोजाइज टू नेशन, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स नुपुर शर्मा ओवर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स ऑन प्रॉफिट। तो जज साहब के मुताबिक नुपुर शर्मा को पूरे देश से हुसैन ने मांगी थी माफी। ठीक है, मांगी, मुझे तो लगता है उन्होंने मांगी भी है और इसका जिक्र जज साहब ने किया, अभी उस पर आगे आऊंगा। लेकिन जज साहब को लगता है कि फिर मांग लो, दो चार बार मांग लो, जब तक कुछ लोगों को ऐसा लगे कि हाँ नहीं अब मन भर गया तब तक मांग लो। तुम ठीक है मांग लो। लेकिन जज साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया किस चीज के लिए था? ये तो नुपुर शर्मा खुद लेकर गई थी ना मामला। और उन्होंने कहा क्या था? इट वॉज जज सुप्रीम कोर्ट वॉज हियरिंग अ प्ली बाय शर्मा सीकिंग क्लबिंग ऑफ द डिफरेंट एफआईआर्स फाइल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स अगेंस्ट हर। वही लेके गई और उन्हीं को सुना रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर की गई उसको क्लब कर दीजिए एक जगह, ताकि जो है वो राज्य राज्य ना दौड़ना पड़े, हर पुलिस के पास ना जाना पड़े। ये अपील लेकर नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट के पास गई। एफआईआर को क्लब कर, उससे कोई रिलेशन ही नहीं। जज साहब को क्या सुनना है कि एफआईआर को क्लब करना है या नहीं करना है? जज साहब क्या सुनाने लग गए कि इस मामले में जिम्मेदार कौन है, उदयपुर में किसकी वजह से हो रहा है, देश में हंगामा किसकी वजह से हो रहा है, माफी क्यों नहीं मांगी, एंकर पर एफआईआर क्यों नहीं हो जाना चाहिए, डिबेट किस लिए था, डिबेट में प्रोपेगेंडा था कि नहीं था। जज साहब ने सब सुना दिया। मतलब ये वैसे है कि आप डॉक्टर के पास गए दांत उखड़वाने के लिए और डॉक्टर ने दांत उखाड़ना छोड़कर आपको सब बता दिया कि आपकी हड्डी में कैल्शियम कम है कि नहीं, आपके लीवर में क्या समस्या है, आप दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं, आपको फलाने चीज करना चाहिए कि नहीं, आपकी वो महिला मित्र कैसे हो गई, ये आपके कैरेक्टर को दिखाता है। सब चीज डॉक्टर ने बता दिया। अरे बॉस, दांत निकलवाने आए थे, वो निकालो और दांत निकलवा, अपना काम करो और जा। एफआईआर पर आए थे कि एफआईआर क्लब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जज साहब ने सब सुना दिया कि नुपुर शर्मा की वजह से ऑप्शनली नहीं सुना। ठीक है, तो पर सुनाया तो मैं ये जज साहब से बतौर नागरिक मेरे मन में प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। नहीं, आप एक पोजीशन पे हो, ऐसा कर सकते हैं। जज को ये करना चाहिए कि मामला आए कुछ और फिर टिप्पणी, अपनी टिप्पणी। और मैं कभी सुप्रीम कोर्ट पर कुछ भी कहता नहीं हूं। मैं कहता हूं जो उन्होंने कह दिया, आज भी वही कह रहा हूं। क्लियर नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो उन्होंने कहा क्या वो फैक्ट पर था, क्या फैक्चुअल था और उसी चीज के लिए सुनवाई हो रही, ये प्रश्न है। चलिए आगे उन्होंने कहा क्या, जरा इस पर आता हूं। जज साहब ने कहा हियरिंग में कहा कि नुपुर शर्मा इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड शी मस्ट अपोलोजाइज टू द कंट्री। ठीक है, नुपुर शर्मा ने तो माफी मांगी भी है जज साहब। लेकिन मेरे मन में प्रश्न है कि अगर नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं देश में आग लगाने के लिए, तो वो रहमानी जिम्मेदार है कि नहीं, जो उसी डिबेट में बैठा हुआ था और जिसको जवाब नुपुर शर्मा दे रही। वही तो
क्या आपके मन में जज साहब ये नहीं आया कि उस आदमी ने क्या कहा, क्यों कहा? वो उसने हिंदू देवी देवताओं के लिए कहा, तो क्या उसको देश से माफी मांगनी चाहिए? नहीं मांगनी चाहिए। क्या हिंदू जो स्वभाव से शांत है, उसने अगर गुस्ताखे महादेव की एक सजा सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाए तो उसका दिल नहीं दुखा क्या? तो बहुत ही क्या हिंदुओं का दिल नहीं दुखता? मैं बार बार कहता हूं, हम हिंदू हैं, शांत हैं, हमको शांति बने रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि कोई रहमानी कुछ भी बोलकर चला जाएगा और उसके लिए देश में कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी, उसको देश से हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। ये मेरा प्रश्न है जो मेरे मन में आ रहा, हो सकता है आपके मन में भी आ रहा। फिर उन्होंने आगे कहा, जब ये कहा गया कि नुपुर शर्मा को खतरा है, उनको रेप की धमकी मिल रही है, मारने की धमकी मिल रही है, जज साहब कहते हैं शी हैज थ्रेट और शी हैज बिकम सिक्योरिटी थ्रेट द वे दैट शी हैज इग्नाइटेड इमोशंस अक्रॉस द कंट्री। दिस लेडी इज सिंगल-हैंडेडली रिस्पांसिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। ऐसे बायस जजेस बैठे हुए हैं। बतौर जज आपके मन में एक महिला के लिए ये नहीं आना चाहिए कि अगर उसको रेप की धमकी मिल रही है, उसको मारने की धमकी मिल रही है, तो ये गलत है, बोलना चाहिए मुझे, ताकि जो धमकी दे रहे हैं उनको समझ में आए कि सुप्रीम कोर्ट के जज बैठकर कह रहे हैं कि ये नहीं बर्दाश्त होगा देश में। आप कह रहे हो कि वो उसको खतरा है कि वो देश के लिए खतरा है। नुपुर शर्मा ने जो बोल दिया उसके फैक्ट पर चर्चा नहीं हो रही है कोर्ट के अंदर, मामला कुछ है और हो रहा है कि नुपुर शर्मा देश के लिए खतरा, और कोई देश के लिए खतरा भी हो जाए तो क्या उसको रेप की धमकी मिल सकती है उस महिला को? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, अर्बन नक्सल्स और दूसरे लोग जिनके लिए कहा जाता है वो देश के लिए खतरा है, तो उनको रेप की धमकी मिले, उनको जान से मारने की धमकी मिलनी चाहिए क्या? और बतौर जज आपको यह मैसेज नहीं देना चाहिए था क्या कि नुपुर शर्मा को एक धमकी नहीं मिलनी चाहिए? और आप पूछ रहे हैं कि वो खतरे में है कि देश उसकी वजह से खतरे में है। इससे तो जो खतरे में देश को डाल रहे हैं, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने गला रेत दिया, क्या उनका मनोबल नहीं बढ़ जाएगा कि हाँ भाई कुछ नहीं बोले, मेरे पास तो वजह थी, मुझे ऑफेंड किया गया इसलिए मैंने किया। देखो जज साहब ने भी नुपुर शर्मा पे प्रश्न उठाए, हम पे तो कोई प्रश्न नहीं पूछा। जज साहब क्या ये होगा या नहीं, ये मेरा प्रश्न है आपसे, बतौर नागरिक, बतौर पत्रकार, ये मेरे मन में प्रश्न है आपको सुनने के बाद। क्या हो रहा है ये सब? जजमेंट आपका ठीक है, आपको जो कहना है कीजिए, लेकिन ये प्रश्न तो मेरे मन में आ सकता है, जजमेंट पे प्रश्न नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन है ना आपकी, ऑब्जर्वेशन पर तो मन में जो प्रश्न है वो पूछ ही सकते हैं। इसके बाद जो नुपुर शर्मा के वकील है उन्होंने कहा कि रिटन अपॉलॉजी दी जा चुकी है। इस पर जस्टिस कान ने कहा शी वॉज टू लेट टू विड्रॉ एंड एडेड इट वॉज डन कंडीशनली सेइंग स्टेटमेंट्स हर्ट। ये क्या हो बात है? अब माफी का भी वक्त मुकर्रर होगा कि कितने जल्दी दिया और कितने बाद में दिया। तो जब दूसरी माफी मांग ली, ये काफी नहीं है। माफी की भाषा क्या थी, माफी कितने दिन में दी? अरे जिस आदमी ने उसी डिबेट में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, शिवलिंग का अपमान किया, उस पर आरोप है, उसने तो आज तक माफी भी नहीं मांगी। सर वही तो, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा, उसने तो आज तक माफी भी नहीं मांगी। माफी आपके समय में आप जब बोले तभी उसी हिसाब से दी जाएगी, तभी मानी जाएगी, उसका समय सही है। वही मांगे खाली, वरना सब खत्म। जज साहब माफी का समय कैसे मुकर्रर होगा, कैसे मुकर्रर होगा? और जब नुपुर शर्मा ने माफी मांगी उस वक्त उदयपुर की घटना नहीं हुई थी, उस वक्त जुमे जुमे जो है हिंसा नहीं हुई थी, और जब जुमे जुमे हिंसा हुई उसके पहले नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, तब क्यों हिंसा हुई? जरा जज साहब से मेरे मन में यह भी प्रश्न है पूछने का कि जब माफी मांग ली तब क्यों हिंसा हुई? 1929 में जिसको मारा था उसने भी माफी मांगी थी, तब भी उसको जान से मार दिया था। तब तो कोई डिबेट नहीं हो रही थी, तब तो कोई बीजेपी नहीं थी, तब तो कोई नुपुर शर्मा नहीं थी, तब तो कोई नरेंद्र मोदी नहीं थे। फिर कहा गया कि वी सॉ द डिबेट ऑन हाउ शी वॉज इंसाइटेड। जब आपने डिबेट देखा और आप खुद कह रहे हो कि आपने देखा कि उसको इंसाइट किया गया, उसको भड़काया गया, बट द वे शी सेड ऑल दिस एंड लेटर से शी इज अ लॉयर, इट इज शेमफुल। She should have gone to the TV and apologized to the nation. आप खुद कह रहे हो आपने देखा है कि उसको कैसे भड़काया गया, और फिर आप जो भड़का रहा था उसके लिए कुछ नहीं कह रहे। आप कह रहे हो कि सिर्फ वही जिम्मेदार है। जज साहब बतौर नागरिक, बतौर पत्रकार मेरे मन में प्रश्न है, जब आप खुद कह रहे हो कि उसको इंसाइट किया गया, उसको भड़काया गया, तो भड़काने वाले पर भी तो कुछ बोलते सर, एक बार उसका नाम ही ले लेते सर। उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने? क्यों शर्मा के पीछे पड़ गए हैं? क्योंकि जिसके खिलाफ उसने बोला
वो चुप है, शांत है, स्वभाव से शांत है और जीवन भर शांत रहेगा। हम इसी में खुश हैं कि हम शांत हैं, हम इसी में खुश हैं कि हमारा ये स्वभाव है और हमको नहीं बदलना बॉस, हमको हिंसा नहीं करनी। सिचुएशन आगे कहा गया, referring to her approaching the Supreme Court directly, the judge said, the petition smacks of her arrogance that the magistrate of the country are too small for her. What if she is the spokesperson of a party? She thinks she has backup power and can make any statement without respect to the law of the land. ये जो जस्टिस कांत कह रहे हैं कि उनका नुपुर शर्मा का सीधे सुप्रीम कोर्ट आना दिखाता है कि उनके मन में मजिस्ट्रेट्स के लिए कोई इज्जत, इसका एफिलिएशन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से। बहुत सारे लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अभी शिवसेना गई थी सर सीधे सुप्रीम कोर्ट, तो क्या उसके मन में कोई इज्जत नहीं है मजिस्ट्रेट्स के लिए? ये ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया था सर, क्या उसके मन में देश के मजिस्ट्रेट्स के लिए कोई इज्जत नहीं है सर? देखा, बहुत सारे लोग जाते हैं, आप पूछते हैं कि मेरे पास डायरेक्ट क्यों आए हो, वहां तो आप नहीं कहते सर ऑब्जर्वेशन में कि तुम्हारे मन में कोई इज्जत नहीं है मजिस्ट्रेट्स के लिए, एरोगेंस है। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? ओह माय गॉड। आगे कहा गया, माय गॉड, और भी बोला चर्चा है में बंदे ने, पता नहीं, criticizing the TV debate, Justice Kant asked why it chose a sub judice topic. What was the TV debate for? Only for fan agenda? Why did they choose a sub judice topic? जस्टिस कांत सर, इस देश में 2.5-3 करोड़ सब जुडिस केस हैं, 2.5-3 करोड़ सब जुडिस केस। आप कह रहे हैं जितने केसेस सब जुडिस है उन पे कोई चर्चा नहीं होगी? कोई चर्चा नहीं होगी इस देश के अंदर? 10-10 साल, 20-20 साल इस देश में केसेस पेंडिंग रहते हैं, उन पर चर्चा नहीं होगी, उन पर डिबेट नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या कि किस पर डिबेट होगी और किस पर नहीं होगी? अब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है भैया। निर्भया का रेप हुआ, इतने 8-9 साल बाद जजमेंट गया, वो भी सब जुडिस था, उस पर चर्चा हुई कि नहीं हुई? तो बहुत ही, तो समझ ही नहीं आ रही कैसे। राम मंदिर का केस तो इतने साल से सब जुडिस है, उस पर चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी सर? ये इकलौता मामला है जिसमें सब जुडिस केस पे चर्चा हुई है। और क्या सब जुडिस केस के हिसाब से चलेंगे तो चर्चा कर पाएंगे किसी चीज में? हर चीज कोर्ट पहुंच जाती है, मामला सब जुडिस हो जाता है, तो क्या करें? चर्चा ना करें उसका? हो जाना है, लोगों के मन में छोड़ दें कि जज साहब जब बताएंगे तब होगा। और आप कहते हो नुपुर शर्मा ने माफी देरी से मांगी। देरी से मांगी सर, कोई तो ये भी पूछ सकता है ना सर, दूसरे ने तो मांगी नहीं, कि कृषि कानून को लेकर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही जिसमें देश के किसानों ने, बड़े वर्ग ने कहा कि हम इस कृषि कानून के समर्थन में। सुप्रीम कोर्ट ने कभी वो रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं की, तो वहां बॉर्डर पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और जिनकी मौतें हो गई, क्या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है क्या सर? क्या जो हिंसा हुई उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है क्या सर? वो जो किसानों पर गाड़ी चढ़ गई उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है क्या सर? क्योंकि आपने वक्त पर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया सर। माफी समय पर आनी चाहिए, लेकिन जिस रिपोर्ट के वजह से पूरा देश जो है अटका रहा कि क्या रिपोर्ट आई, आपने सार्वजनिक ही नहीं की, उसका कोई समय मुकर्रर नहीं है क्या सर? सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई अलग पैमाना, देश के नागरिक के लिए अलग पैमाना है क्या सर? अभी हर नागरिक के लिए अलग अलग। नुपुर शर्मा जी माफी मांगे और उसके बाद उन्होंने कहा, ने जो बोला गलत, जब ये कहा गया, वो माफी नहीं मांगे। सिंह पॉइंटेड आउट दैट देयर वाज नो सच इंटेंशन, इट वाज अगेन। उन्होंने अच्छा एक चीज और कही, when pointed out that the remarks were in response to a question by the anchor, the judge said there should have been a case against the host in that case. मतलब अगर डिबेट चल रही है और एंकर ने प्रश्न पूछा, इस पर सामने वाला क्या बोलेगा, इस पर एंकर पर एफआईआर कर दो। वाह सर, कमाल की बात है। आपके कोर्ट में बहुत लोग बहुत कुछ कहकर चले जाते हैं, तो क्या उसके लिए आप पर एफआईआर होगी क्या सर? आपने ही आज जो कह दिया ये बहुत लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है सर। मैं तो शॉक में हूं, तो किस पर एफआईआर कैसे बोल दिया? बहुत पूछ रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज मैं ब्लैंक हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जज साहब ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा सर। आप बताइए ना किस पर एफआईआर होगी? तो आप जो बोल रहे हैं वो इस देश के बहुत बड़े वर्ग को इधर चुभ रहा है सर। ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं सर, सब नजरअंदाज करके?
जो आग लगा रहा है, जो हिंसा कर रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलकर एक व्यक्ति पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जा रही है, मीडिया पर जिम्मेदारी डाल दी जा रही है। मीडिया तो नहीं थी, 1929 में चाकू से गोद के मार दिया था। देश का बंटवारा मीडिया ने नहीं कराया सर। हिंदू मुस्लिम के दंगे जो होते रहे इतने सालों तक 2000 के पहले, वो मीडिया ने नहीं कराया सर। तब तो डिबेट थी भी नहीं सर। तो किस पर एफआईआर करें? जज साहब पर तो होगी नहीं। और मैं और कुछ पूछना अगर आप इस टाइप के स्टेटमेंट्स दे रहे हो, एंड अगर चलिए एंकर पर भी कर दीजिए एफआईआर। पर मैं पूछता हूं सर, 16 मई 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या कहा? बेल दे दी। mere association with terrorist organization not offense under UAPA। मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिर्फ साथ रखना यूएपीए के अंडर नहीं आता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ग्रांट्स बेल फॉर एलिज्ड पेमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन मनी टू बैंड आउटफिट। बैंड आउटफिट को पैसा देने के मामले में हाईकोर्ट कहता है सिर्फ उससे संबंध रखना बैन आउटफिट पर या टेररिस्ट आउटफिट पर, वो यूएपीए के अंडर नहीं आता। वाह सर, ये यूएपीए के अंडर नहीं आता, लेकिन एंकर प्रश्न पूछ ले तो उस पर एफआईआर हो जानी चाहिए। क्या कमाल की बात है ना सर। ये जज साहब पर एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे कानून की उतनी समझ नहीं है सर, आप बता दीजिए। ये जज साहब पर क्या होना चाहिए जो ये कह रहे हैं? पता होना चाहिए, नहीं तो फायदा उठा। सपोर्टिंग ISIS आइडियोलॉजी डज नॉट अमाउंट टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट एशियाटिक एलाई ऑफ इंडिया, केरला हाईकोर्ट। ISIS की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना देश के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा नहीं। वाह सर, ISIS की सोच को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पत्रकार सवाल नहीं पूछते। जजेस ये बने कैसे हैं? हाउ वाज इट पॉसिबल? मैं नहीं कह रहा, केरला हाईकोर्ट में। अच्छा, इन्हीं जज ने कहा है शायद ये सब बातें। ओथ एक्सेप्टिंग ISIS चीफ पहले उसमें होंगे। आई होप नॉट। एज कैलिफ ऑफ मुस्लिम्स नॉट incriminating। बॉम्बे हाईकोर्ट grants bail to UAPA accused। वाह सर, ISIS वाले ठीक हैं, हम पत्रकार खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स NIA's plea challenging bail by बॉम्बे हाईकोर्ट टू alleged IS member। IS के मेंबर को भी बेल दे दो, लेकिन पत्रकार सवाल सोच समझ के पूछे। उसके सवाल पे कौन क्या बोलेगा उसको पहले से पता होना चाहिए। हम अंतर्यामी हैं सर, हमें कैसे काम करना चाहिए सर? आप ही बताइए। आप लगाइए, हम लोगों की भी एक वर्कशॉप लगाइए सर। आप ही बताइए कैसे करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सब बताए सर, सरकार कैसे चले, पत्रकार कैसे सवाल पूछे, डिबेट के टॉपिक। आप फोन नंबर दीजिए सर, मैं आपसे पूछ के करता हूं। 2.5 करोड़ 3 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, सब जुडिस केसेस हैं। मैं आपसे पूछ लूंगा सर कि किस पर मुझे डिबेट करनी चाहिए। और सर मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछता हूं। धार्मिक भावनाएं आहत करने से देश में अगर आग लगाने की इजाजत मिल जाती है, तो जब यह कहा गया कि नो हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ राम, सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम का कोई ऐतिहासिक प्रूफ ही नहीं। 2007 में सेंटर में, तब कौन थी कांग्रेस? सोचिए कितने करोड़ों हिंदुओं को चोट पहुंची होगी कि उनके आराध्य का कोई सबूत ही नहीं है, केंद्र ने कह दिया। और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चुप रहते हैं, शांति प्यार से रहना। भावनाएं तो हमारी भी आहत हुई सर, लेकिन ना हमने किसी का सर तन से जुदा किया, ना पेट्रोल बम चलाए, ना पत्थर चलाए, और ना सुप्रीम कोर्ट से पूछा सर कि आपके सामने खड़े होकर अगर केंद्र ने यह कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहब पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? जज साहब, आप माई लॉर्ड हैं, हम लोग छोटे मोटे पत्रकार हैं, लेकिन जितना देश आपका है उतना ही मेरा भी। इसलिए आज ये प्रश्न पूछे, जवाब कौन देगा मुझे पता नहीं। जवाब होंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स सच बताऊं, मैं तो शॉक्ड हो रही हूं। मुझे तो घबराहट शुरू हो गई ये सब देख के कि कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं कई लोगों के इंडिया में। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इतनी हाई पोस्ट पे, वेल एजुकेटेड, लॉ पढ़े हुए, वो इस टाइप के कमेंट्स दे रहे हैं। और खासकर जब आपके पास वो केस है ही नहीं, केस आया है कि सारे जो भी FIR हैं
वो आप इकट्ठे एक उस टाइप से कर दो ताकि मुझे जगह जगह ना जाना पड़े। मैं उन सब के लिए एक ही मुझे जो जगह है वहां पे उन सबको हैंडल किया जाए, ना कोई लेना ना देना। ये अपने पर्सनल ओपिनियन देने लग गए, अपने कमेंट्स करी जा रहे हैं और इतना लंबा कुछ बोल के मुझे तो समझ ही नहीं आया। इट वॉज नॉट रिलेटेड, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, तो वाई आर यू स्पीकिंग ऑन दिस? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में ये रहता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट इज अ प्लेस वेयर यू विल गेट जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। कोई हियरिंग वगैरह नहीं हुई, पर फिर भी आप ऐसे कमेंट्स दो तो आपको कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हो, आप एक जज हो और आप इस टाइप के कमेंट्स दे के पब्लिक में क्या मैसेज दे रहे हो? पहली बात तो ये है कि पॉइंट ये था, वो चाहती थी एफआईआर जितनी भी है कंसोलिडेट करके एक बनाए जाए जिससे एक तरफ वो लड़ सके उसके अगेंस्ट। बिल्कुल ठीक है कि जगह जगह उसके बदले इनफॉर्मली ये सब बोलना, ये सब करना, मुझे पता नहीं कि ये कितना एप्रोप्रिएट है। मुझे तो दूसरा, जो समझदार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो ध्यान से सीनियर पोजीशंस पे हैं, जो थिंक टैंक है, उसको एक और पता चल गया, एक और सिंपैथाइजर है जो लॉजिकली आंसर नहीं कर रहा, राइट? तो नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि जितने भी जजेस हैं शायद वो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मतलब वो किसी ना किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं किसी तरीके से, अपनी आइडियोलॉजी में, अपने थॉट्स में, अपने विचारों में किसी तरीके से, किसी भी एंगल पे वो अलाइंड हैं, राइट? जैसे आप कहते हैं राइट वर्सेस लेफ्ट कहते हैं, तो उनकी एक आइडियोलॉजी है और वही यहाँ नजर आ रही है। और इसीलिए जब मुझे पता नहीं इंडिया में क्या प्रोसेस है अपॉइंटिंग का जजेस को, मगर आपको हियरिंग होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल जैसे मैं दे सकता हूँ, यूएस में कोई भी जज आने से पहले दोनों पार्टी उसको सुनती हैं, फिर डिटरमिन करते हैं कि ओके है कि नहीं है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि वो जो जज है वो उसकी सोच किस टाइप की है, क्या सबको एग्रीएबल है, क्या उसकी सोच बहुत ही लेफ्ट है, बहुत ही राइट है, किस टाइप की है, या कोई पहले से पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो वो उस हिसाब से बोलता है। और ये प्रॉब्लम्स होती हैं हर जगह, और हर जगह प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंजर्वेटिव हैं, कुछ नहीं कंजर्वेटिव हैं, और जो भी पावर में आता है वो अपने बंदे को फिट करता है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे उसके हिसाब से काम चले। जैसे यहाँ पे अभी अबॉर्शन बैन हुआ था, तो मतलब सब चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कंजर्वेटिव आ गए हैं। तो मतलब यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि क्यों पोजीशन ऑफ पावर में लोग हैं जो एक तरफ अलाइंड है। आपको वो लोग चाहिए जो बीच में हो, बिल्कुल होना ही चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस होने चाहिए जो बीच में है, ना वो लेफ्ट है ना वो राइट है, वो बीच में कानून अंधा है। तो फिर ये तो है, मेरे को लगा ही नहीं कानून अंधा है। और वो सोचते हैं लॉजिकली कि क्योंकि पहली बात है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या मिडल में है, तो ये देखना पड़ेगा। जैसे भी हो रहा है, डेफिनेटली जो शार्प लोग जो हैं, थिंक टैंक जो है, अगर आप बिलीव करते नहीं है तो हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत केयरफुली देख रहे हैं, हाई पोजीशंस में कह रहे हैं ओके हमें ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। इसीलिए पॉलिसी आती है, इसीलिए मैनिफेस्टो में चीजें आती है, इसलिए चेंज आता है, क्योंकि लोग बोलेंगे ये तो लफड़ा है कि आपको जो है एक ऐसा जज चाहिए जो जिसकी आइडियोलॉजी सेंटर में हो, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल टाइप हो, ना इधर हो ना लेफ्ट हो ना राइट हो। उससे क्या डिसीजन अच्छे आएंगे। और क्या किसी जज को हक है उन चीजों के बारे में बोलने में जिसके बारे में पिटीशन था ही नहीं? बिल्कुल वही मेरा क्वेश्चन। कोई ऐसा कोई लॉ भी आएगा कि आप ऐसे नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज कोई इंसान जजेस का मतलब नहीं कुछ भी बोल ले। एग्जैक्टली पॉइंट होना चाहिए आपसे बोला कि एफआईआर को कंसोलिडेट करिए, आप उस पर डिसीजन दीजिए, उसके अलावा नहीं बोल सकते, होना ही नहीं चाहिए। जैसे कोई कोर्ट केस होता है तो जब किसी से पूछते हैं, वो बंदा कुछ बोलता है तो बोलते हैं, दूसरा ऑब्जेक्शन करता फिरता है कि ये क्या बोल रहा है। सिमिलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो पॉइंट है उस पर बात करो, अपने ओपिनियन देने हैं तो एज अ कॉमन सिटीजन दो, बिल्कुल राइट? आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट से मतलब जब रिटायर हो जाओ सब हो जाओ तब बोलना चाहिए, मेरा पोजीशन में नहीं, मेरे हिसाब से। इंटरव्यू में जाइए, इंटरव्यू में कहिए एज अ पर्सनल कैपेसिटी ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं ये बयान दे रहा हूँ। मुझे तो वो भी नहीं ठीक लगता कि जब तक आप किसी पोस्ट पे हो, नहीं वो जो भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए, अपने पर्सनल कमेंट्स की जगह आपको अपना जो आपका ड्यूटी है कि आप दोनों तरफ से सुनो और न्यूट्रल होके आप बोलो,
वो आपकी ड्यूटी है, आपको वही फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि मतलब एयरफोर्स में और ऐसे आप जब आर्मी में जाते हो तो भी आपको कोई रूल्स होते हैं, आपकी पर्सनल नहीं होता, आपको जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने होते हैं। राइट, मगर एज अ सिटीजन हर एक की पावर होती है कि वो क्या बोलना चाहे, बोल सकता है पर्सनल कैपेसिटी में। अब यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से ये स्टडी होगा, तो मेरे ख्याल से जो भी थिंक टैंक है और जो इंटेलिजेंट लोग हैं हाई पोजीशंस में, वो जो इंडिया का भला चाहते हैं वो सोचेंगे कि आपको प्रोसेस कैसे चेंज करना है, कहीं पर भी हर जगह पे इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बट दिस वाज वेरी शॉकिंग। हमने अभी आज ही में 2 ऐसे केसेस देख लिए जिसमें जजेस जो हैं बड़े अजीब वे से उन्होंने कंडक्ट किया है। एक हमने वो वीडियो की जिसमें ये फॉरेनर और उनके थे जिनकी लड़ाई हो रही है किसी एक्स जज के साथ, और वो एक्स जज टोटली रॉन्ग है कि भैया आपने कुत्ते की पॉटी क्यों आप सड़क पे करा रहे हो। अरे पब्लिक एरिया है, लॉ बोलता है कि आप करा सकते हो सो लॉन्ग एज कि आप उसकी पॉटी उठाओ। या यूएसए में भी सारे लोग पोटियां जो है कराते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, आपने सिर्फ उठानी होती है। बिल्कुल वही किया है, सिंपल प्रोसेस है। अगर लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन लेके शायद पता नहीं लोगों को इंडिया में और वो शुरू हो गए, वो तो जज है, वो जज तो टोटली रॉन्ग थे। पेट है, पेट कहीं पर भी अगर पॉटी वगैरह करता है आपको उसे पिकअप करनी होती है एंड यू आर विद इन द लॉ। नहीं पता तो लॉ चेक करो, बट दैट्स व्हाट इट इज, क्योंकि आप सब चीजों को क्लीन रख रहे हैं। तो वही दिख रहा है कि आजकल ऐसे लग रहा है कि मिस यूज ऑफ पावर भी हो रही है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।